गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेट अस असेस का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए हेक्सागन, स्केच ए फिगर एंड वेरीफाई योर आंसर। हेक्सागन के अंदर कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे? तो हमें पता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर नंबर ऑफ साइड 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6 दैट इज 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 9 होंगे। अब आपको वेरीफाई करना है फिगर से, तो हेक्सागन है वो ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आप हेक्सागन ड्रॉ कर लीजिए। पेंसिल की हेल्प से करना आप लोग हेक्सागन को ड्रॉ। A B C D E एंड दिस इज F। तो देखिए A से स्टार्ट करते हैं। क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के बाकी वर्टिसेस को मिला दीजिए सबको, तो आपके पास डायगोनल है मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए A से स्टार्ट करते हैं हम, B को छोड़ देंगे इधर और F को छोड़ देंगे, बाकी सभी को मिला देंगे C D एंड दिस इज E। ठीक है, अब B के एडजेसेंट कौन है? A और C है। A और C को छोड़ के बाकी सबको B से मिला दीजिए, तो F B और किससे जाएगा? E से एंड दिस इज D से। उसी तरह से C B और D को छोड़ के बाकी, तो A से तो ऑलरेडी मिला हुआ था ही। ठीक है, अब किससे? E से मिला दो इसको और F से मिला दीजिए। ठीक है, अब D का C और E से छोड़ के बाकी सबसे, तो B से मिला हुआ है, A से मिला हुआ है, किससे बचा? F से मिला दीजिए। E है, E F और D को छोड़ के C से B से और A से ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इस तरह से आप इनको मिला देंगे, ये इसके डायगोनल्स आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। देखिए थोड़ा फास्ट होगा। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, इज 4 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन्स। नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन है आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये रिवीजन है, पर फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। सॉल्यूशन 12। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज n। ठीक है, हमने क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन का क्या मान लिया? n मान लिया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाई n, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम है 360 डिग्री है, तो ईच कितना हो जाएगा? 360 बाई n। अब ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है? ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n इंटू 90। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ द, जो ईच इंटीरियर एंगल है वो कितना है? 4 टाइम्स है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना है हमारे पास? 2 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है? 4 टाइम्स है किसका? एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, ये ईच इंटीरियर एंगल हमारा ये था, किस एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल का 4 टाइम्स है। तो यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। 2 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई
n। इस 90 को इधर लेके आ जाइए, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 360 नीचे n है, इधर आके 90 नीचे आ जाएगा। तो 90 1 जा 90, 94 जा 360 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे n और ये भी नीचे n कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 2 और ये 2 2 जा 4। तो यहाँ से बचा n - 2 इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 8 था इधर और 2 इधर से जाया प्लस का, तो n इज इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हमारे पास, हेंस नंबर ऑफ साइड्स आर 10। तो आपके पास कैसा पॉलीगन है, ये एक डेकागन है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक रोम्बस है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपके पास 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, वो गिवन। ठीक है, तो रोम्बस हम मान लेंगे लेट ABCD इज ए रोम्बस and AC and BD are their diagonals। ठीक है, वो उसके क्या है, डायगोनल्स हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक रोम्बस है ABCD, आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे फिगर। ठीक है, AC इसका एक डायगोनल है और एक डायगोनल है कितना, BD। तो यहाँ से AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको हमें पता है कि अब देखिए रोम्बस का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, चारों साइड्स इक्वल्स होती है, एक साइड मिल जाएगी तो हमारे पास 4a करके हम निकाल देंगे। जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं उसी तरह से रोम्बस का भी पेरीमीटर निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें साइड चाहिए। तो देखिए हमें पता है कि जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। पहले तो बाइसेक्ट कर देंगे, बाइसेक्ट मान लो O पॉइंट पे करा है, तो हमारा जो AC के अंदर OA और OC है कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से BD भी हाफ, OD इज इक्वल्स टू OB हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या निकाल लेंगे, AB है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड OB इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्यों, ये कर लीजिए और यहाँ से लिख लीजिए AO परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OB के ऊपर। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। रोम्बस की जो डायगोनल्स प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो अब हो जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से OA कितना हो गया हमारे पास 6 प्लस OB कितना है 8, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 का 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 100, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √100। स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ हम √ लगा देते हैं
और 100 की जो वैल्यू है अंडर रूट में वो आएगी आपके पास 10। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 10 निकल के आ गया। तो ए बी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स। तो 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ओ ए ओ बी आर द एंगल बाइसेक्टर है, एंगल सी और एंगल डी के एंगल बाइसेक्टर हैं। एंगल ए आपके पास गिवन है, एंगल बी है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे, मैं सिर्फ आपको ओरली समझा रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। देखिए ये जो एंगल ये क्या कह रहा है कि जो ओ सी और ओ डी है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब इन्होंने इस एंगल को डिवाइड कर दिया है। तो ये 25 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 25, क्योंकि इसने इस एंगल को आधा आधा बांट दिया। इसी तरह से ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब ये देखिए पूरा कंप्लीट एंगल डी है वो कितना हो गया 50 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री, एंगल सी इज 60 डिग्री। एंगल ए आपके पास है कितना 105 डिग्री। एंगल बी आप मान लो x डिग्री है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से क्या हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360। अब यहाँ से x की वैल्यू आप वो फाइंड आउट कर लेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही आपका एंगल b होगा। तो इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है वो कर लेंगे अपनी नोटबुक में।